तृष्णा, तृष्णा माने इच्छा। किसी की भी उसे इच्छा नहीं है और इच्छा ही व्यक्ति को कहीं ना कहीं बांध लेती है। मेरी बुद्धि ने आज तक, मेरी मति ने आज तक कहीं भी मुझे बांधा नहीं, क्योंकि हर कोई व्यक्ति यह इच्छा से ही बंधा हुआ है। 3 प्रकार की इच्छा बताई है, वित्तेषणा, लोकेषणा और पुत्रेषणा। हर कोई व्यक्ति इस इच्छा में बंध जाता है, जिसे और शब्द में कहे तो दाम, चाम और नाम, इसमें बंधा हुआ है हर कोई व्यक्ति। मैं इसमें से 3 में से मेरी बुद्धि मुक्त है। किसी व्यक्ति को वित्तेषणा ज्यादा प्रिय है, वो वित्त के पीछे इतना भागता है, बस वित्त मानी पैसा, पैसा ही कमाना मेरा लक्ष्य है और पैसे के बिना उसको चलता नहीं है, पैसे के लिए ही पूरा जीवन उसमें बुद्धि अपनी लगा देता है, तो वो वित्तेषणा हुई। किसी को लोकेषणा होती है। लोकेषणा का अर्थ है कि मेरा नाम होवे, बस कहीं ना कहीं मेरा नाम होवे। इसके लिए नाम करने के लिए वह बड़े बड़े पराक्रम करते हैं, बड़े बड़े व्यापार करते हैं, बड़े बड़े दान करते हैं, बड़े बड़े जप तप उपासना, यह सब नाम के लिए करते हैं। तो यह नाम वो लोकेषणा हो गई कि लोगों मुझे याद करे, लोग मुझे जाने, लोग मेरी वाहवाही करे, लोग मेरी प्रशंसा करे, ये लोकेषणा हो। तीसरी है पुत्रेषणा। किसी और व्यक्ति को यह लोकेषणा भी न हो, वित्तेषणा भी न हो, तो उसे पुत्रेषणा पकड़ लेती है। क्योंकि पुत्रेषणा, यदि किसी के घर पुत्र नहीं है तो पुत्र की कामना के लिए वो बहुत यत्न करता है, मेहनत करता है, अनेक देवों का यजन करता है, तो वो पुत्र की प्राप्ति के लिए। यदि पुत्र मिल भी गया तो पुत्र की चिंता के लिए वह बार बार उसमें चिंतित रहता है। ऐसे बहुत सी माताएं देखी है जो वृद्धावस्था आने के बाद पुत्र सभी प्रकार की अपनी जवाबदारी को उठाए हुए, फिर भी माता या पिता बुजुर्ग जो होते हैं वो पुत्र की आसक्ति रहते हैं। मेरा पुत्र आया कि नहीं, मेरा पुत्र ऐसा है कि नहीं, मेरा पुत्र स्वस्थ है कि नहीं, मेरे पुत्र ने खाना खाया कि नहीं, वह पुत्र में ही आसक्त रहता है, इसलिए पुत्रेषणा उसे पकड़ लेती है। तो लोकेषणा, वित्तेषणा और पुत्रेषणा, ये तीनों इषणा से मेरी बुद्धि पर है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, वो तीनों प्रकार की तृष्णा से मेरी बुद्धि पर है। इसलिए मैं आपसे वो विनती करता हूँ कि वो पुत्रिका आप स्वीकार करें। भगवते सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरतुं प्रकृतिमुपेयसि यद्भव प्रवाह। यह प्रकृति में सबसे सुंदर मेरी ये कन्या है, क्योंकि इसको मैंने बहुत संभाल के ही बड़ी की है, बहुत संस्कार दिए है, इसे कहीं भी जाने नहीं दिया, कहीं भी भटकने नहीं दिया, और इतना इस बुद्धि और मति का मैंने जतन किया है कि वह आपको वरने के लिए योग्य हो गई है। तो प्रभु आप इसे स्वीकार करें। जब भीष्म पितामह ने अपनी बुद्धि रूपी कन्या का विवाह का प्रस्ताव भगवान के पास रखा, तो भगवान ने भी कहा कि पितामह बात तो सही है, मेरे पास तो बहुत रानी है, अब एक और बढ़ जाएगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बात तो बताओ कि यह आपकी जो बेटी है उसे क्या मैं पसंद हूँ, ये भी आप पूछ लीजिए उसे, क्योंकि मैं तो उसका स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं तो सभी का स्वीकार करता हूँ, तो आपकी बुद्धि का भी स्वीकार कर लूँगा, आपकी मति रूपी कन्या का भी स्वीकार करूँगा, परंतु वह कन्या को क्या मैं पसंद हूँ, यह भी आप उसे पूछ लीजिए। तब भीष्म पितामह ने कहा कि हाँ प्रभु, आप उसे पसंद हो। क्यों? क्योंकि कहा है कन्या वरयते रूपम, कन्या जो है ना वो सबसे पहले तो रूप को पसंद करती है। तो आपका रूप बहुत सुंदर है। कैसा है आपका रूप? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जम विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्याम। आप त्रिभुवन में इतने सुंदर हो, तीनों लोक में आप बहुत सुंदर हो, इसलिए मेरी बेटी आपको पसंद करती है, आपको प्रिय करती है, आपके रूप में वो मुग्ध हो गई। आपका रूप कैसा है? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। तमाल वर्ण, तमाल पत्र के जो वर्ण होता है, रंग होता है, रूप होता है, ऐसा आपका रूप है। और ये रूप मैंने भी देखा है। कहाँ पे देखा है? तो कि जब कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हो रहा था, उस समय युद्ध में जब आप अर्जुन के सारथी बने थे, और अर्जुन के सारथी बनने के कारण आप आगे बैठे थे, और वहाँ पे इतना भयंकर अति गति से
आपका रथ जो चल रहा था और वह रथ चलने के कारण घोड़ों के पैर से जो उड़ी हुई मिट्टी थी, वह मिट्टी आपके शरीर से निकला हुआ पसीनों के ऊपर वो जमी और वो मिट्टी जमी और वहाँ मिट्टी लगने से आपका जो पांडुरंग रूप था, वह रूप को देखकर वह मेरी बुद्धि वहीं पे आसक्त हो गई थी आपसे भरने के लिए। वही आपके रूप को देखकर वह कन्या उस समय मुग्ध हो गई थी। रवि कर गौरवराम्बरम दधाने, आपका सूर्य जैसा तेजस्वी रूप देखकर मेरी कन्या आप में मोहित हो गई है। परमात्मा का सुंदर रूप का दूसरे श्लोक में वर्णन किया।